देश की राजधानी दिल्ली को इसने दहलाया। पूरे देश में इस वक्त इसको लेकर चर्चा है और दहशत भी, और इसीलिए जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे जांच आ रही है सामने, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। नंबर 1 खुलासा, पहले तो ये डॉक्टर गैंग जो खुलकर सामने आ रहा है। दूसरी बड़ा खुलासा, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा इसका लिंक। तीसरा बड़ा खुलासा कि महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश थी और महिलाओं के जरिए एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। धीरे धीरे अब उसका पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन जैसे शिकंजा कसा, ये डॉक्टर उमर जो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, जो I-20 कार में बैठा हुआ था, वो कार आपको बता दें, ये आप देख रहे हैं, अगर ये टेंट आपको, अगर सफेद कलर का, पवन जरा दिखाइए, ये आपको ये जो टेंट नजर आ रहा है, यहीं पर वो यू टर्न, अगर बगल में आप देखेंगे तो मेट्रो का गेट नंबर 1 है, और यहीं पर जैसे ये गाड़ी मुड़ती है, यू टर्न लेती है, यहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। आसपास के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अगर आपको आसपास का पूरा इलाका दिखाएं तो कैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जो दिल्ली को जानते हैं, दिल्ली को समझते हैं, वो समझ सकते हैं। एक तरफ इधर लाल किला आप देख रहे हैं जिसको हमने दिखाया, दूसरी तरफ आप देखिए दिगंबर जैन का मंदिर है यहाँ पर, उधर पीछे अगर आप देखें तो गौरी शंकर मंदिर है, और ये आप देख रहे हैं चांदनी चौक का इलाका है, मार्केट है, भीड़ भाड़ यहाँ जबरदस्त रहती है। और ऐसे में वक्त जो चुना गया शाम के 7 बजे के आसपास का, जब सबसे ज्यादा रश या भीड़ भाड़ आप कह लीजिए इसी समय पर होता है, तो उस समय को यहाँ चुना गया। लेकिन क्या ये आनंद फानन में किया गया धमाका है? क्योंकि क्या इससे समझ आ रहा था कि अब पूरा मॉड्यूल जो है, पूरा नेटवर्क जो है, उस पर शिकंजा जांच एजेंसियां कस रही हैं, तो डॉक्टर उमर के पास कोई और विकल्प ना बचा और उसके बाद उसने ये धमाका कर दिया। और किस केमिकल का इस्तेमाल किया, इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि इसमें आखिरकार कौन कौन इन्वॉल्व था। शायद मैं और आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्टर होगा जो ऐसे I-20 कार लेकर निकलेगा, उसमें अमोनियम नाइट्रेट या केमिकल रखकर बम ब्लास्ट कर देगा। शायद ये आपके लिए और मेरे लिए भी उतना ही चौंकाने वाला है, और इसीलिए अब जांच अलग तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन ये जो किरदार है डॉक्टर उमर, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका बड़ी साजिश का हिस्सा है। कश्मीर में इसका प्लान बना, फिर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों के जरिए इसे अंजाम दिया गया। दिल्ली धमाके के बाद डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, बहुत सी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन ब्लास्ट के वक्त कार में मौजूद डॉक्टर उमर पर सबसे ज्यादा फोकस है। जांच एजेंसियों ने जब कार की रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके सीसीटीवी तस्वीरों की पहचान स्थापित करना शुरू की, तो कार ड्राइवर की तस्वीरों के हवाले से पता चला कि कार में सवार कोई और नहीं, फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल का डॉक्टर और फरीदाबाद मॉड्यूल का भगोड़ा आतंकी डॉक्टर उमर था। अब तक सामने आई सीसीटीवी तस्वीरों में कार की ड्राइविंग सीट पर जो शख्स नजर आ रहा है, उसकी पहचान डॉक्टर उमर के तौर पर की जा रही है। इस उमर के बारे में पता चला है कि पुलवामा का ये रहने वाला है और कश्मीर से डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद ये फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में नौकरी कर रहा था और उसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिस मॉड्यूल के कई संदिग्धों को पिछले कुछ दिनों में पकड़ा जा चुका है। अब तक सामने आए तथ्यों के हिसाब से आशंका जताई जा रही है कि कार चला रहे डॉक्टर उमर ने श्रीनगर से फरीदाबाद तक हुई धरपकड़ की कार्रवाई के बाद हमला किया है। इस मामले की तफ्तीश में जांच एजेंसियों के रडार पर पुलवामा में उमर का खानदान आ गया है। जो घर आप देख रहे हैं डॉक्टर उमर नबी का है। डॉक्टर उमर नबी, जिनका नाम कल से दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है, रेड फोर्ट ब्लास्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशन में आया और ये जो है पिछले 2 साल से दिल्ली में काम कर रहे थे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और काफी मेरिटोरियस। अगर आप जो इनका MBBS है उसकी बात करें तो प्रेस्टिजियस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है वहां से उन्होंने MBBS की डिग्री की। खुद जो है अपने बलबूते पे सीट जो है निकाली थी और उसके बाद इनके साथ जो 2 डॉक्टर हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को जो अनर्थ किया वो भी उन्हीं के साथ जो है MBBS कर रहे थे। और उसके बाद घाटी के अलग अलग जगहों में उन्होंने जॉब किया और फिर फाइनली 2 डॉक्टर जो हैं वो दिल्ली की जो अल फलाह या फरीदाबाद का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां के हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे।
शुरुआती तफ्तीश के बाद मिले सुरागों के आधार पर जांच एजेंसियों ने पुलवामा में डॉक्टर उमर के दो भाइयों आशिक अहमद और जहूर अहमद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां शमीमा बानो से भी पूछताछ शुरू कर दी है। और अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर से फिलहाल 6 लोगों को डिटेन किया गया है। यहां से डॉक्टर उमर की मां और उनके 2 भाइयों को क्वेश्चनिंग के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई और वहीं यहां से कुछ दूर जो संबूरा इलाका है वहां 3 और लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें आमिर और उमर 2 भाई हैं और उनके अलावा भी जो है एक डिटेंशन हुई है। आमिर और उसके साथ साथ अगर आप जो तारिक की बात करें, ये 2 भाई हैं और इनका गाड़ी जो यूज हुई है इस टेरर कॉन्स्पिरेसी में, वो जो है पहले तारिक के नाम पे थी और फिर वो डॉक्टर उमर के पास पहुंची और उनके नाम के सिम भी जो है 2 यूज किए गए हैं जो टेरर सस्पेक्ट्स हैं। तो उस सिलसिले में उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है। ये बात भी सामने आ रही है कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुदम्मिल की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर उमर ने धमाके का मन बनाया और फिर दिल्ली में लाल किले के पास उसे अंजाम दिया। पुलवामा से मीर फरीद के साथ दिल्ली से सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा, आज तक। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे जरा उनसे समझते हैं। हिमांशु जरा बताइए, डॉक्टर उमर ये कब से आतंकी संगठनों के संपर्क में था, क्या साफ हो पाया है? इस नंबर दूसरा सवाल कि इस पे और कितने ऐसे डॉक्टर हैं और क्या सब इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं जिन पर अभी तक शिकंजा कस रहा है या हिरासत में लिए गए या पूछताछ के लिए, या किसी और यूनिवर्सिटी या कहीं और नेटवर्क ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो जो डॉक्टर्स का पूरा ये मॉड्यूल है ये कहीं न कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की तो इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। इस पूरे मॉड्यूल में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात है, जिसमें अगर आप देखिए तो 3 डॉक्टर जिनका नाम पूरी तरीके से सामने आया था शुरुआत में, डॉक्टर आदिल, मुजम्मिल और इसके बाद डॉक्टर उमर का नाम आया। और इसके बाद जब पुलिस की टीम फरीदाबाद पहुंचती है जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो डॉक्टर शाहिद की गिरफ्तारी होती है क्योंकि उसकी गाड़ी से बरामद की जाती है असॉल्ट राइफल। तो ये सारी बरामदगी जो इन सभी डॉक्टर्स के पास से बरामद हुई, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करते हैं और इसीलिए इस पूरी जांच को एनआईए को दिया गया है। क्योंकि आप देखिए, ये जांच किसी एक राज्य से नहीं तक सिमटा हुआ है अर्पिता, बल्कि पूरे देश में इनका नेटवर्क देखने को मिल रहा है। यूपी लखनऊ में रेड चल रही है, सहारनपुर में इनके पूरे लिंक फैले हुए हैं। सहारनपुर में अच्छा खासा टाइम मुजम्मिल ने बिताया था वहां पर, और इसके अलावा डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी भी सहारनपुर से हुई। और इसके अलावा फिर कश्मीर में कई जगहों पर रेड चल रही है, फरीदाबाद में रेड चल रही है और दिल्ली में तो ठीक इसी रोड पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम भी दिया। तो इनके इरादे और क्या थे? जो कुछ लाल किले के सामने हुआ, क्या ये अचानक हुआ, प्लान करके हुआ, या फिर ये एक्सीडेंटल एक धमाका है क्योंकि बम पूरी तरीके से रेडी नहीं था? इस चीज की भी आशंका है। तो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो इसी दिशा में अभी चल रही है कि इनके तमाम जो इरादे हैं वो स्पष्ट किए जा सके, वो सही तरीके से पता लगाया जा सके, ताकि जैश क्या प्लानिंग कर रहा है कि इनके नेटवर्क को खंगाला जाए।